मैं ऋतुबाला, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु और फेंग शुई एक्सपर्ट, आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नया टॉपिक लेकर के कि हम स्वस्थ कैसे रहें। स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएं, जिससे कि हमें दवाइयों का सेवन ही ना करना पड़े। पर हम क्या करें, क्या ना करें कि जिससे हम स्वस्थ रहें और हमें दवाइयों की ज़रूरत ना पड़े, और हम किस जगह अपनी दवाइयों को रखें कि हमें दवाइयों का कम से कम वास्तु के हिसाब से रखने पे कम से कम उपयोग करना पड़े। आइए आज इस विषय पे आगे बात करने से पहले मैं आपसे फिर से गुजारिश करूँगी कि अगर अब तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। तो जैसा कि मैं आपसे बात कर रही थी कि हमारा ये बीमार ना पड़े, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम दवाइयों को किस जगह पे रखें जिससे कि हम स्वस्थ रहें और हमें कम से कम दवाइयों का उपयोग करना पड़े। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम दवाइयों को कभी भी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ना रखें। अगर हम अपनी दवाइयों को साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखेंगे तो कभी भी बीमारी हमारे घर से नहीं जाएगी, क्योंकि साउथ ईस्ट में रखी हुई दवाइयाँ हमेशा वहाँ पे रहेंगी और आपको कभी ना कभी आप किसी न किसी वजह से आपके घर में दवाइयाँ बार बार निकलती आएंगी और आपके घर में बीमारी बनी ही रहेगी। आपके घर से बीमारी जाएगी नहीं, एक बीमारी ख़त्म होगी और फिर दूसरी आ जाएगी। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी दवाइयाँ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अपने घर में कभी भी ना रखें। अगर आपके घर में आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन यानी कि दक्षिण पूर्व में अगर आप दवाइयाँ रखते हैं तो वहाँ से अपनी दवाइयाँ हटा दीजिए। इस बात का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि दवाइयों के लिए यह स्थान बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वास्तु के हिसाब से बिल्कुल भी शुभ नहीं है। उसके बाद दूसरा स्थान जो कि वास्तु के हिसाब से शुभ नहीं है वो आता है साउथ यानी कि दक्षिण। दक्षिण स्थान भी वास्तु के हिसाब से बिल्कुल भी शुभ स्थान नहीं माना जाता है। यहाँ पे भी अगर आप दवाइयाँ रखते हैं तो आपके घर से बीमारी कभी भी जाएगी नहीं, वो स्थायी रूप से वहाँ पे बनी रहेगी। किसी न किसी रूप में आप दवाई खाते ही रहेंगे। जैसे आपको खाना खाने के बाद एक ना एक कुछ ना कुछ खाने की आदत बनी रहती है, आप वैसे खाते ही रहेंगे दवाई के। आज कभी नींद की नहीं आ रही है, कभी आपको डिप्रेशन हो रहा है, कभी किसी रूप में आपको दवाई खाने की आदत सी बन जाएगी। तो इसलिए साउथ में भी कभी दवाइयाँ ना रखें, वरना आपके घर से कभी भी बीमारी नहीं जाएगी। तो साउथ ईस्ट और साउथ ये दो डायरेक्शन तो बहुत ही ख़राब हैं दवाइयाँ रखने के हिसाब से। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि कभी भी आपको दवाइयाँ ना रखिए, अदरवाइज़ आपके घर से बीमारी कभी भी नहीं जाएगी। तीसरा डायरेक्शन आता है आपका नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट इतना बुरा डायरेक्शन नहीं है, पर फिर भी यहाँ से पे रखी हुई दवाई आपके घर से बीमारियाँ जाएंगी तो नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पर आप दवाइयाँ रख सकते हैं। बट यहाँ पे से भी ये उतना वास्तु के हिसाब से बहुत शुभ डायरेक्शन नहीं माना जाता। पर आपको अगर दवाइयाँ रखनी है तो नॉर्थ ईस्ट के बीच का डायरेक्शन जो आता है, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच का डायरेक्शन जो है वो आप लेकर के वहाँ पे आप दवाइयाँ रखिए। वहाँ पे रखना शुभ होता है दवाइयाँ। अगर आपको रखनी है अपने घर में कहीं, वहाँ पे आप रखिए। वो डायरेक्शन आपके लिए सबसे ज़्यादा शुभ डायरेक्शन होता है। पर अवॉइड करिए साउथ ईस्ट और साउथ में तो बिल्कुल भी दवाइयाँ ना रखिए। ये आपके घर से कभी भी बीमारी को जाने नहीं देगा। आई होप कि इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और इसके साथ ही आपको मैं 2-3 बातें और कहूँगी कि आप इनका भी ध्यान ज़रूर रखिए।
कभी भी आप टॉयलेट घर में साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में ना बनाइए, क्योंकि अगर आपके घर में टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट में है तो यहाँ के टॉयलेट भी आपको गंभीर रोगों से ग्रसित कर सकते हैं, जैसे कि कैंसर या स्किन डिजीजेस, इस तरह की बीमारियों से ग्रसित करके रखेंगे। तो अगर आपके टॉयलेट इस जगह पे हैं तो इनको बंद करा दीजिए या किसी तरह से इनको यूज़ में ना लाएं। इसके अलावा आप किसी और डायरेक्शन में आप अपने टॉयलेट बनवा लीजिए या उनको यूज़ कर में लाएं, पर इस जगह के टॉयलेट आप यूज़ में ना करें। या और भी कोई डायरेक्शन में आप बना सकते हैं, बट ये 2 डायरेक्शन के आप टॉयलेट्स यूज़ में ना लाएं। इसके अलावा आप बेडरूम में आप अवॉइड करें कि कोई भी लिविंग प्लांट्स ना रखें, क्योंकि कोई भी आप प्लांट्स रखते हैं अगर, तो प्लांट्स भी ऑक्सीजन दिन के समय छोड़ते हैं, जैसा आप सब जानते हैं, दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट्स जब कार्बन डाइऑक्साइड रात में छोड़ते हैं और हम भी कार्बन डाइऑक्साइड रात में छोड़ते हैं और हम भी ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, तो कमरे में घुटन सी महसूस होने लगेगी, तो वो आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। तो कभी भी प्लांट्स आप बाकी कमरों में रखिए, लेकिन अपने बेडरूम्स में ना रखिए, अपने या बच्चों के कमरों में आप प्लांट्स ना रखिए। तो प्लांट्स अगर आपको रखने हैं तो आप ड्राइंग रूम में रखिए या जहाँ पे कोई सोता ना हो उस कमरे में रखिए, लेकिन कभी भी जहाँ पे भी आप या बच्चे सो रहे हों उन कमरों में आप कभी भी लिविंग प्लांट्स मत रखिए। तो ये भी स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है। बाकी आप बालकोनीज़ में रखिए प्लांट्स और दूसरी जगह में रखिए। और एक और चीज़, सुबह उठते साथ आप सबसे पहले अगर हो सके तो घर की खिड़कियां खोलिए। खिड़की दरवाजे खोलना बहुत ज़रूरी होता है, इससे फ्रेश एयर आती है। कम से कम आधा घंटा अगर हो सके तो फ्रेश एयर घर के अंदर आने दीजिए। खिड़की दरवाजे आधे घंटे कम से कम खुलने चाहिए, ताकि सूर्य की किरणें घर के अंदर प्रवेश करें, खुली हवा घर के अंदर आए, ताकि घर में पॉजिटिव एनर्जी आए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं घर में पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी हेल्थ के लिए। और आजकल तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का बहुत यूज़ करने लग गए हैं। हमारे पास मोबाइल्स हर समय रहते हैं, घर में सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हम यूज़ करते हैं, जिसकी नेगेटिव रेज निकलती हैं और हमें बहुत हार्म करती हैं। तो इनका कम से कम, जितना कम से कम मिनिमम यूज़ करना हो सके मिनिमम यूज़ करिए आप, वो आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये टॉप। और आप इस तरह से दवाइयों का कहाँ रखना है इसका मैनेजमेंट करके, प्लस आप किस तरह से आप घर में पॉजिटिव एनर्जी ला करके आप अपनी हेल्थ को बचा सकते हैं और आप स्वस्थ रह सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ मैं आशा करती हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आएगा और आप अपने फ्रेंड्स के साथ से शेयर करेंगे। थैंक यू। नमस्कार। Welcome to my Ritvi Bala Astrology YouTube channel. Like, subscribe and comment on my video to see my other videos on Vastu and astrology tips.